नमस्ते, वेलकम आप सबको आदाब। मैं प्रोफेसर मुबीन तंबोड़ी, रिलेशनशिप कोच, हैप्पी मैरिज एक्सपर्ट, आप सभी का द वर्ल्ड ऑफ हैप्पी रिलेशंस के इस फेसबुक लाइव के थर्ड सेशन में मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, हमारे इस फेसबुक लाइव सीरीज़ का आज थर्ड डे और आखिरी डे है। पहले दिन हमने इसमें बात की थी सास बहू के रिश्ते के बारे में। ये सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हमने सबसे पहले दिन बात की कि सास बहू ये रिश्ते का मतलब क्या है, इसकी ज़रूरत, ये सब्जेक्ट को डिस्कस करने की ज़रूरत क्या है। ये सब बात करने के बाद दूसरे दिन यानी कल हमने जो बात की उस पे हमने प्रैक्टिकली एक टेक्निक दिया था जो 1 महीने तक आपको लगातार डेली सिर्फ 5 मिनट के लिए डेली वो करना है। तो सास बहू के रिश्तों में एक मिरेकल आप अनुभव कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर फर्स्ट डे और सेकंड डे का सेशन आपने मिस कर दिया है तो पक्का वो रिकॉर्डेड इसी हमारे पेज पर है, आप पक्का वो दोनों सेशन देखें। दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, आज ऐसी बात हम लोग करेंगे जो बात शायद आप सभी को हजम करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जो सोच मैं आज आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ, शायद बहुत से लोग इस सोच को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना मेरा काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है, जितना मैंने 1-to-1 काउंसलिंग किया है, फैमिली काउंसलिंग किया है, सास बहू के मैटर में जितना मैंने आज तक सीखा है, उसके एक्सपीरियंस से मैं शेयर करना चाह रहा हूँ जो चीज़ें जो शायद आप प्रैक्टिकली सबसे पहले एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर ध्यान से उस पर सोचोगे, उस तरीके की सोच अपनी बनाओगे, तो पक्का आपको उसमें से इस सास बहू के रिश्तों में नई रोशनी लाने में आसानी होगी और उस रोशनी से ये रिश्तों का रास्ता आपको अच्छे से दिखेगा और आप कामयाबी के तरफ जाएंगे। जैसे कि आपने आज का जो टॉपिक है हमारा वो देखा होगा, उसका पोस्टर भी देखा होगा। उस पर एक डायलॉग हमने दिया था, बहू बोल रही है, बहू रानी बोल रही है कि मेरे पति सिर्फ माँ 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 ही करते रहते हैं, मेरे पति मम्माज बॉय है। अरे इतना माँ 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 करना था जिंदगी भर तो फिर शादी क्यों की, मुझे घर में क्यों लेकर आए। हर चीज़ में अगर आपको माँ चाहिए, हर डिसीजन में अगर मेरे पति को माँ चाहिए, तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है। मेरा पति मम्माज बॉय है, मम्माज बॉय है। ऐसा बहुत बार होता है और इसकी वजह से सास बहू दोनों में दुश्मनी पैदा होती है। इन दोनों के रिलेशंस में बहुत बड़े बड़े संकट इसकी वजह से, ये थॉट प्रोसेस की वजह से आते हैं। देखिए दोस्तों, जब बहुरानी बोल रही है, अभी जो बहुरानी है ना, तो मैं कहूंगा कि वो मेरी बहनें हैं। बहनों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जब शादी होती है तो देखिए कभी कभी सास के मन में भी ये सवाल होता है, ये थॉट होता है कि यार 25 साल, 26 साल, 27 साल जो लड़के को मैंने होशियार बनाया, जिस बच्चे को होशियार और जिम्मेदार बनाने के लिए मुझे कम से कम 25 साल लगे, उस मेरे लड़के को जिसको मैंने 25 साल में होशियार बनाया, वो मेरे बेटे को ये लड़की ने 25 मिनट में पागल कर दिया। 25 मिनट में पागल कर दिया। जोक्स अपार्ट,
जोक्स इसमें से बाजू रखेंगे हम लोग, लेकिन पॉइंट पर फोकस करेंगे। जब बहुरानी बोलेगी कि मेरा पति मम्माज बॉय है, तो फिर सासू माँ के दिल में तो ये थॉट आने ही वाला है, और यहां से ही गलतफहमियां शुरू होती है। हमें बात करना है आज कि ये रिश्ता जो है सास बहू का, जो बिना वजह हमारे पूरे इंडिया में बिना वजह बहुत बदनाम हो गया है, इसमें नई रोशनी अगर लाना है तो मैं सबसे पहले बहू के लिए बात करूंगा आज, और उसके बाद सासू माँ जी के लिए बात करूंगा, माता जी के लिए बात करूंगा, मेरे लिए जो माता जी है सासू माँ जी। देखिए, जब बहू बोलती है ना कि मेरा पति मम्माज बॉय है, मम्माज बॉय है, तो पति बोलता है ठीक है मम्माज बॉय, ठीक है, मैं मम्मा मम्मा करना छोड़ देता हूँ, माँ माँ करना छोड़ देता हूँ, तो क्या करूँ मैं करूँ क्या? हाँ, आप में से बहुत से लोगों के मन में अभी वो जवाब तैयार भी है कि जो वो बहुरानी बोलती है कि यार तुम मम्मा मम्मा ज़्यादा मत करिया करो, ऐसा करो। और वो कोशिश करती है बहुरानी अपने एक्शन से, अपने वर्ड से, बोलने से, ओके, अपने बिहेवियर से उस पति को मजबूर करती है कि वो माँ से दूर हो जाए। मेरी बहनों, बहुरानियों, मैं आपसे दिल से ये कहना चाहता हूँ, आपकी बात सुनकर अगर आपका पति आपके उसके माँ बाप को अगर वो छोड़ रहा है या दुखी कर रहा है, जिसके साथ वो 25 साल 27 साल रहा है, उनको वो अगर आपकी बात पे छोड़ सकता है, तो मुझे बताइए ये क्या गारंटी है कि वो जिंदगी भर आपको नहीं छोड़ेगा? जिसने 25-27 साल उनको संभाला है, आपके पति को संभाला है, अगर वो आपके कहने से आपके माँ बाप को दुख दे सकता है, तो आपकी जवानी ढल जाने के बाद, मैं थोड़ा स्पष्ट बोल रहा हूँ लेकिन ये ज़रूरत है, ये समझना ज़रूरी है। अरे अभी 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 शादी हुई और डायरेक्टली बहुरानी ने बोलना अपने पति को शुरू किया मम्माज बॉय, और वो तोड़ना, फिर अलग रहो, फिर ऐसे करो, फिर वैसे करो। और अगर आपके पति ने मान भी लिया तो मेरी बात याद रखना, जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है वो क्या आपको जिंदगी भर खुश रख सकेगा? हाँ, ये बात थोड़ा सोचो। इसके बारे में अगर आपके कुछ भी सवाल है तो पक्का चैट बॉक्स में आप दीजिए, हम उसके जवाब आपको ज़रूर देंगे। अभी फिर बहुरानी सोचेगी कि फिर हम क्या करें, उसको, हमारे पति को वैसे ही मम्माज बॉय रहने दें? मैं बोलूँगा नहीं नहीं, अरे कुछ वक्त जाने दो, पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, शांति रखो, पेशेंस रखो। आपके शादी के कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद जब आपत्य प्राप्ति होगी, आपको भी जब बच्चा होगा, तो धीरे धीरे वो मम्माज बॉय है ना, वो आपका ही है, वो आपके साथ ही हिलगुल मिल जाएगा, वो बच्चों में हिलगुल मिल जाएगा, वो जिंदगी भर मम्माज बॉय नहीं रहने वाला है। पेशेंस रखो, थोड़े दिन चलने दो, थोड़े दिन वो चलेगा ही और चलना ही चाहिए, ये उसका हक है और वो उसके माताजी का हक है, यानी आपके सासू माँ का हक है। नहीं तो फिर सासू माँ इनसिक्योर फील करती है कि आज तक हर बात में मेरी सलाह लेने वाला, मेरे पास आने वाला, मेरे पास बैठने वाला, मेरे से बात करने वाला, ओके, मेरे से उतनी बात नहीं कर रहा है, मेरे से उतना डिसीजन नहीं मांग रहा है, तो वो इनसिक्योर फील करती है। सही है ना? तो प्लीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो बहनें हैं यानी बहुरानी जी है, उनको ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। प्लीज़ अपने पतिराज का अगर दिल जीतना चाहते हो तो अपने सासू माँ का दिल जीतना सीखो। अपने घर में जो बुजुर्ग है वो बुजुर्गों का दिल जीतना सीखो। पतिराज को जीतना कुछ मुश्किल बात नहीं है। ये हो गई बात बहुरानी जी के लिए। अभी हम बात करेंगे सासू माँ जी के लिए। ओके, अभी देखिए, मैंने बताया आपको कि आपके जो भी सवाल है पक्का चैट बॉक्स में आप लिखिए। यस, इसमें कुछ बातें क्लियर होने के लिए हमने इसके पहले 2 सेशन लिए हैं। आज का लास्ट वाला 3rd वाला सेशन है।
ये रिश्तों का फाउंडेशन हमने इसके पहले बात की, क्लियर किया है। ये सेशन की कुछ बातें अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला सेशन ज़रूर देखिएगा, ओके। तो आपको ये बातें पक्का समझ में आएंगी। अभी हम चलते हैं सासू मागी जी की तरफ। आज का जो पोस्टर आपने देखा होगा आज के सेशंस का, तो उसमें हमने देखा था, वो पोस्टर में भी हमने दिया था कि सासू माँ कह रही है, क्या कह रहे हैं? अरे हमारी सेवा कौन करेगा? हमारी यानी सासू माँ और ससुर जी दोनों की, हमारी सेवा कौन करेगा? कौन करेगा? तो इसका एक जवाब याद रखो, जमाना बदल गया है, हर चीज़ दुनिया में बदल रही है। इस कोरोना ने, लॉकडाउन ने तो अच्छे अच्छे रिश्तों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। मैं कोई भी थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, याद रखना। सासू माँ जी जो मेरी माता जी जैसी है, आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आपके मन में अगर सवाल है कि मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरी सेवा कौन करेगा, हमारी सेवा कौन करेगा, तो याद रखना, हाँ, आपके फैक्ट्री का प्रोडक्ट वही आपको सेवा देगा। जो आपका प्रोडक्ट है वही आपको सेवा देगा। दूसरे किसके प्रोडक्ट से खुद की सेवा की अपेक्षा ना करें। अब बोलेंगे ऐसे कैसे? तो पहले ये बात मैं क्लियर कर दूं। देखिए, ये बात मैं किन लोगों के लिए कह रहा हूँ। ज़्यादातर जैसा मैंने रिसर्च किया है उस पे से आपको बताता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली बहुत से घरों में या तो 2 लड़के हैं या फिर 2 लड़कियां हैं, या तो एक लड़का है या एक लड़की है। क्या बोला मैंने? बहुत से घरों में या तो 2 लड़की 2 लड़के या फिर एक लड़का एक लड़की, ऐसी ही फैमिली है। बहुत रेयर ऐसे घर है जो 2 से ज़्यादा बच्चे हैं या फिर बच्चे ही नहीं हैं। तो ये जो बात मैं अभी कहने जा रहा हूँ ये किसके लिए है? 90% जो ऐसे फैमिलीज़ हैं जो 2 लड़के या 2 लड़की, एक लड़का या एक लड़की, ऐसे 95% जो फैमिलीज़ हैं उनके बारे में मैं ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ। वो 5% के लिए मैं नहीं बात कर रहा हूँ अभी, ओके। तो अगर ये 95% में अगर आप है सासू माँ जी और आप कह रहे हैं कि हमारी सेवा कौन करेगा, तो देखिए आपका प्रोडक्ट ही आपको सेवा देगा। आपका प्रोडक्ट कौन है? आपका लड़का। अगर आपका लड़का जिम्मेदार है, आपका लड़का आपका प्रोडक्ट सही है, तो फिर डरने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी जिम्मेदारी है आपको सेवा दे और उस सेवा में अपने बीवी को साथ में ले और वो सेवा दे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट ही गलत है, अगर आपका बेटा ही अगर नालायक है, आई एम सॉरी टू से दैट, बट आपका नालायक के वर्ड का मीनिंग समझो, लायक ही नहीं है। अगर माँ बाप के प्रति उसके दिल में, अपने माँ बाप के प्रति उसके मन में कुछ रुझान नहीं है, आपका प्रोडक्ट ही गलत है, तो नहीं, तो फिर तो सब गलती हो गई। आप उम्मीद बहू से कैसे कर सकते हो? आपको उम्मीद हमारे प्रोडक्ट से ही करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हो, ओके। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर एक बार मैं बता दूँ, मेरे एक सवाल का जवाब देंगे आप? मुझे सच में बताइए, कोई भी घर हो, अपने माँ बाप जो होते हैं वो प्रॉपर्टी किसके नाम करते हैं? प्रॉपर्टी किसके नाम करते हैं? बेटे के या बेटी के, यानी जो अपना प्रोडक्ट है उसके, बेटे के या बेटी के। मैंने तो आज तक नहीं देखा, रेयर कोई केस हो भी सकती है, लेकिन जिसने बहू के नाम पे प्रॉपर्टी की हो, नो, अपना जो प्रोडक्ट है उसके नाम पर वो लीगली प्रॉपर्टी होती है। फिर अभी सेवा, यहाँ पर सेवा देने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अपना प्रोडक्ट और सेवा करने के लिए दूसरे का प्रोडक्ट जो आप घर पे लाए हो, ये तो नहीं चलेगा। कितने साल चलाओगे ऐसे? यही एक बहुत गलत फहमी हमारे समाज में फैली हुई है। मैंने इसके पहले भी बताया था, शायद आपको आज का ये सेशन, आज की ये बातें
जल्दी हजम नहीं होगी, लेकिन दिल से इस बात पे सोचो, ये सोच हमको बदलना होगी, तो ही हम लोग अच्छा रिश्ता, अच्छी रोशनी सास बहू के रिश्तों में ला पाएंगे। अभी देखिए, जैसे मैंने बताया था कि कोई हस्बैंड यानी सासू माँ जी, आपका जो बेटा है वो आपकी सेवा की जिम्मेदारी उसकी है। हाँ, वो सेवा करते वक्त वो अपने पत्नी को साथ में ले सकता है और ये दोनों मिलके आपकी सेवा करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुरानी की ड्यूटी जो है, जैसे बहुरानी के माता पिता है, उनकी सेवा करना उस बहुरानी का हक है। लेकिन इसमें याद रखा जाए कि वो, क्योंकि बहुरानी उसके माँ बाप का प्रोडक्ट है, ओके, तो ये बहुरानी अपने पति के हेल्प से उसके माँ बाप की हेल्प करे, उसके माँ बाप की सेवा करे, ये भी उतनी ही जिम्मेदारी है। अभी जब ये चीज़ आप आपके बहू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, तो जल्दी आपको एक्सेप्ट नहीं होगी। लेकिन यही बात जब आप आपके बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सासू माँ जी ध्यान से सुनिए, ससुर जी भी होंगे तो ध्यान से सुनिए, ये बात जब आप आपके बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनोगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि यस, जब हम समझ पाएंगे कि यस, जैसा मेरी बेटी वैसा मेरे दामाद, ये दोनों मिलकर हमें कुछ मदद करें। मदद यानी सिर्फ पैसों वाली मदद नहीं होती, प्लीज इफ यू डोंट माइंड, यस, हमारा ख्याल रखें, हमसे अच्छा रिश्ता रखें, ये सब बातें उसमें हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हो। तो जो बोलते हैं ना बुजुर्ग, हमारी सेवा कौन करेगा, तो आपका प्रोडक्ट ही आपकी सेवा करेगा। आपके बेटे की जिम्मेदारी है आपकी सेवा करे, और वो सेवा करने में अपने पत्नी का यानी आपके बहू की हेल्प ले, ओके। उसी के साथ साथ उस बहू का ये हक है, वो बहू की ये जिम्मेदारी है कि वो भी अपने माँ बाप की सेवा करने में अपने पति का सहयोग ले, हेल्प ले। अभी ये चीज़ें कंपैरेटिवली चलना और ये कंपैरेटिवली चलाना, ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं, समझ बूझ के साथ। नहीं तो थोड़ा भी अगर इधर प्लस माइनस अगर हो गया ना, यस, तो फिर इसमें दिक्कतें आ जाती हैं, ओके। आप अभी मैंने बहुरानी जी के लिए यानी मेरे बहनों के लिए और सासू माँ जी के लिए यानी मेरे माता जियों के, आप सबके लिए एक एक टिप्स यहाँ पर बताई। अभी हम लोग बात करेंगे प्लीज़ लास्टली, ओके, हमारा वक्त यहाँ पर पूरा होने जा रहा है, कि बहुरानी जी और सासू माँ जी, आप दोनों के लिए ये बात मैं कह रहा हूँ, सच में अपने दिल से पूछिए, ये सासू माँ का और बहुरानी का जो रिश्ता है, ये रिश्ता, आपका रिश्ता कौन कंट्रोल कर रहा है? आप अगर सासू माँ हैं तो आपका रिश्ता कौन कंट्रोल कर रहा है? आप बहुरानी हैं तो आपका रिश्ता कौन कंट्रोल कर रहा है? शायद कुछ ऐसे भी मेरी माँ बहनें होंगी, कोई लोग ऐसे मेरे दोस्त होंगे जो ये बात नहीं समझ पा रहे कि कंट्रोल कर रहा है मतलब क्या यार। अरे फॉर एग्जाम्पल, अगर सासू माँ अपने सहेलियों की कुछ बात सुनकर, या फिर सासू माँ अपने बहनों की कुछ बात सुनकर, या फिर और दूसरा किसकी भी कुछ भी बात सुनकर उसका सही या गलत इम्प्लीमेंटेशन अपने बहू पर कर रही है, इसका मतलब सासू माँ का ये जो रिश्ता है बहू के साथ, वो खुद के कंट्रोल में नहीं है, उसका रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है। अभी बात आती है बहुरानी की तरफ। अगर ये बहुरानी अपने माँ बाप का कुछ सुन रही है, अपनी बहनों का कुछ सुन रही है, या अपने सहेलियों का सुन रही है, और उस तरीके से बिहेव अपने सासू माँ के साथ कर रही है, तो मेरी बहनों, बहुरानियों, याद रखो, आपका कंट्रोल जो है ना सास बहू के रिश्तों का, ये रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, ये दूसरा कोई चला रहा है। याद आई आपको बात जो मैंने ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप की बात की थी हमारे फर्स्ट वाले सेशन में? हाँ, अगर नहीं मालूम है तो एक बार देखिए फर्स्ट वाला सेशन, आप समझ जाएंगे।
आपके रिश्तों का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? और कौन सी सास बहू खुश रह सकती है? जिसका ये रिश्तों का रिमोट अपने खुद के हाथ में है ना, वो सास, वो बहू खुश रह सकती है। दूसरा कोई कुछ बोल रहा है, ये सुन रही है और फिर कुछ एक्ट कर रही है, फिर कुछ बात कर रही है। अगर ऐसे हो रहा है तो फिर तो ये रिश्तों में नई रोशनी नहीं आएगी, अंधेरा ही अंधेरा होगा। प्लीज़, तो आज से ये आपको होमवर्क भी मैं दे रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा कि आप देखिए किसका सुनकर, हाँ बोलते हैं ना कानसेन, कानसेन, किसका आप कानसेन बन के तो तानसेन नहीं बन रहे हो। यस, किसकी बात सुनकर तो आप आपके रिश्ते खराब नहीं कर रहे हो। और ये सिर्फ सास बहू के रिश्ते में नहीं आता है, इफ यू डोंट माइंड, हर रिश्ते में ये बात है। यस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ पा रहे हो कि हमें दूसरों के बातों में आकर हमें कोई बात गलत नहीं करना है, रिश्तों में अंधेरा नहीं लाना है, खुद सोचना है, खुद सोचना है, खुद सोचना है। सास बहू के बारे में आखिरी एक बात करूं और हम लोग रुकेंगे। बहुत बार ऐसे हमारे पास जब काउंसलिंग के केसेस आते हैं तो बहुत बार सासू माँ भी यही कहती है, बहू रानी भी यही कहती है, हाँ, कि हम क्यों माफ़ी मांगे, हाँ, हम क्यों माघार लेना जो बोलते हैं ना, हाँ, हम क्यों पीछे हटे, हम क्यों पीछे हटे। तो उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, किसको पीछे हटना चाहिए मालूम है इस ऐसे प्रश्न में? जिसको रिश्ता संभालना है ना, उसके आगे जाके मैं बात करूँगा। जिसको जिंदगी का आनंद लेना है, जिसको जिंदगी भर खुश रहना है, जिसको लगता है कि मुझे डायबिटीज़ ना हो, मुझे ब्लड प्रेशर ना हो, मेरी सेहत अच्छी रहे, उसके आगे जाके बताओ तो जो खूबसूरत रहना चाहता है, दिल से और दिमाग से और शरीर से भी जो खूबसूरत रहना चाहता है, वो माघार ले सकता है, वो पीछे एक कदम ले सकता है, माफ़ी मांग सकता है और माफ़ भी कर सकता है, जिसको खुश रहना है। बात बहुत सिंपल लगेगी आपको ये। जिसको खुश रहना है वो माफ़ी मांगेगा, जिसको खुश रहना है वो माफ़ करेगा। दिल में कुछ लेके वो बैठेगा नहीं। हाँ प्लीज़, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अगर कोयला आपके हाथ में है और दूसरों को मारने की आप कोशिश कर रहे हो तो सबसे पहले आप खुद का हाथ जला लोगे, खुद का हाथ काला कर लोगे, खुद का हाथ जलाओगे। दूसरे को तो बाद में तकलीफ होगी, पहले खुद को तकलीफ होगी। अगर रिश्तों में दूसरों के बारे में अगर आप ऐसे सोचते हो तो माफ़ करना सीखो, माफ़ी मांगना सीखो। यस, दूसरे ने जो बोला है वो न सुनते हुए खुद क्या दिमाग लगाओ, खुद की सोच रखो और रिश्तों में नई रोशनी लाने की कोशिश करो। ये तीनों जो सेशन हमने किए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सास बहू मिलकर अगर ये तीनों सेशन सुन लेंगे तो उनके लाइफ में एक मिरेकल हो सकता है, एक प्रैक्टिकल क्या बोलेंगे हम लोग, उजाला उनके लाइफ में आ सकता है। यस, आप सबको आपके ये नए रोशनी के लिए बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। आपका रिश्ता हमेशा ऐसे हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, यही शुभेच्छा मैं आपको देता हूँ। फिर भी अगर कोई भी रिलेशंस के बारे में अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए तो पक्का हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। द वर्ल्ड ऑफ हैप्पी रिलेशंस, प्रोफेसर मुबीन तांबोली, रिलेशनशिप कोच, हैप्पी मैरिज एक्सपर्ट आपके सेवा में हाजिर है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ओके, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, खुश रहे, यही अपेक्षा के साथ हमारा 3 दिन का ये जो फेसबुक लाइव इवेंट था वो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। इवेंट समाप्त हो गया है लेकिन सच में हमारे रिश्तों की रोशनी आज से जागी है और आज से हमारे रिश्तों का रास्ता
रोशनी के साथ आगे बढ़ेगा। यही शुभकामनाएं के साथ आप सबसे यही कहूँगा, माता भगिनी और हमारे सब दोस्तों से, आपका आशीर्वाद हम चाहते हैं, आपका ऐसा ही आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, यही अपेक्षा रखकर आज हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। बहुत आपने इतना वक्त दिया, ये सब बातें हमारी टेक्निक सुनी। आपके कोई भी प्रश्न हो तो पक्का चैट बॉक्स में आप लिखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।